हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा घणी। स्वागत है भाई आपका अपने प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। आशा और उम्मीद है कि आप सब मस्त हो और तैयारी में व्यस्त हो गया। हम बात कर रहे थे अपने ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, यानी एडवांस मैथ की बात कर रहे थे। और उस एडवांस मैथ में हम जो चैप्टर कर रहे थे वो हमने कर लिया था। आपने रेखा तथा कोण जो चैप्टर था वो हमने पढ़ लिया था। उसके जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, जब पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हमने कर लिया था। जो आज हम चैप्टर करेंगे वो हमने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे आपके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर है आपके समतल ज्यामितीय आकृतियां। क्या है भाई आपके समतल ज्यामितीय आकृतियां है, वो नया चैप्टर है। ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसकी कोई हद नहीं है। आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ लेते हैं इसमें। ठीक भाई, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो पहला चैप्टर पढ़ा है ज्योमेट्री का, यानी एडवांस मैथ का, रेखा तथा कोण, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वो समझ में आ गया तो ये आपको बहुत ही अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और एक सूचना ये है कि जो अपना न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से एक बैच और स्टार्ट हो रहा है, और जिसका टाइमिंग रहने वाला है 9 AM, सुबह 9 बजे से। ठीक है, और इसकी 9 से 11 तक क्लास होगी, 2 घंटे क्लास होगी। इससे पहले पिछले वाला जो बैच स्टार्ट हुआ था उसका टाइमिंग शाम को है, वो है 5 से 7। ठीक है, तो जिस भी किसी विद्यार्थी को ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो जो नीचे दिए हुए नंबर है वहाँ पे आप संपर्क करिए और समष्टि क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ से आप बहुत ही अच्छा, अभी ऑफर चल रहा है, तो मात्र और मात्र वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा 999 रुपये में। तो आप सभी समष्टि क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ से मैथ का कोर्स परचेज करिए। नाम मात्र की शुल्क मिलेगी आपको और उसको मिलिए। और वहाँ से अगर आपके संतुष्टि हो जाती है तो अच्छा है, अगर संतुष्टि नहीं होती है तो उस कोर्स के साथ आप ऑफलाइन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। और जो हमारी ऑफलाइन कोर्स की जो प्राइस है उसमें आपकी ऑनलाइन कोर्स की जितनी प्राइस है वो आपके कार्ड ली जाएगी, उसके बाद जितनी बचेगी वो आपको ऑफलाइन में जमा करा देनी है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल हम फ्री देते हैं। जो बच्चा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है उसके साथ ऑनलाइन कोर्स भी हम फ्री देते हैं। ठीक है, आपकी प्रत्येक क्लास 4K पैनल पे होगी। इसके साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, इसके साथ आपको डेली के नोट्स मिलेंगे, इसके साथ आपको डेली के MCQ मिलेंगे, इसके साथ आपके प्रीवियस के क्वेश्चन मिलेंगे। आपके SSC से लेके CT तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और संडे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, डाउट सेशन भी मिलेगा आपको। तो मतलब ऑफलाइन क्लास में इतनी आपके लिए सुविधा है कि जितनी ऑनलाइन में नहीं रहे। तो जो आपको अच्छा लगे, तो आपको ऑनलाइन अच्छा लगे तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन अच्छा लगे तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से स्टार्ट होगा, उसको भी आप परचेज कर सकते हो। और 999 रुपये है वो नाम मात्र की शुल्क आपको मिलेगी आपको। ठीक है, जो नीचे दिए हुए नंबर है वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हो, तो हमारी टीम है वो आपसे बात कर लेगी। चलो भाई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर है आपके समतल ज्यामितीय आकृतियाँ। क्या आपके समतल ज्यामितीय आकृतियाँ। ठीक है, और SSC CT LDC पटवार पशु परिचय उन सभी के लिए रामबाण साबित हो गए भाई आपकी। चलो भाई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके पहले क्वेश्चन की ओर रवानगी प्रस्थान करते हैं। देखो, किसी त्रिभुज ABC में 3A बराबर 4, यानी किसी त्रिभुज ABC में में 3 कोण A बराबर 4 कोण B बराबर 6 कोण C, इस प्रकार से एक क्वेश्चन दे रखा आपको। इस प्रकार से यह है भी आपके कोई क्वेश्चन दे रखा आपको। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, आपको A का मान ज्ञात करना है। तो करो मेरे भाई, तो कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C,
इसका मान क्या हो जाएगा आपके 3:4:6 तो हमें क्या ज्ञात करना है आपको, ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आपको, ए का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो हमारे पास ए का मान आ जाएगा आपके, ठीक है भाई। चलो तो हमारे पास क्या आ गया आपके एबीसी का मान, क्या होगा एबीसी का मान क्या आ जाएगा आपके, तुम्हारे पास तो एबीसी का मान आ जाएगा। तो ए उधर जाएगा तो इधर ए गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा। और बी का मान क्या देगा 4b है, तुम्हारे पास आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और सी का मान है 6 कोण सी, यानी 6 गुणा में तो भाग में जाएगा तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम लोगे तो हमारे पास कितना एलसीएम आएगा, इनके 12 एलसीएम आ जाएगा। 3 का भाग 12 में 4 बार चला गया, 4 का भाग 12 में 3 बार चला गया, 6 का भाग 12 में 2 बार चला गया। तो हमारे पास कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी, इनका मान क्या आ गया आपके 4 3 7 और 2 9 आ जाएंगे आपके। हमें क्या ज्ञात करना है, आपके कोण ए का मान ज्ञात करना है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपके, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। और तीनों कोणों का योग मेरे भाई क्या होता है आपके 180 डिग्री होता है। क्या होता है आपके 180 डिग्री होता है। हमें क्या याद करना है आपके, कोण ए का मान याद करना है आपको। तो निकालो भाई आपके कोण ए का मान कितना दे रखा है आपके, कितना दे रखा आपके 4 दे रखा है। तो 4 बटा टोटल कितने आपके 9 है, तो बटा 9 और गुणा के अंदर 180 आ जाएंगे। 9 से काटोगे तो 20 बार चला गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 डिग्री है वो आपके पास इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर आएगा आपके 2 नंबर ऑप्शन आएगा। क्या आएगा भाई आपके ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो मुझे कमेंट करके बताओ भाई आपके ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया भाई, आपके बेहतर भविष्य के लिए क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया भाई आपके। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई आपके आ गया क्वेश्चन समझ में अच्छे से, बताओ कमेंट करके। चलो भाई आपके सबके कमेंट आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 2 नंबर क्वेश्चन, देखो भाई। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है, यानी कोई त्रिभुज है, तो हम बना लो भाई आपके त्रिभुज। ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है और ये कोई डी है। इसका मान और इसका मान आपको अब दे रखा है। क्या है कि ए का समद्विभाजक एडी है। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान दे रखा आपके 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एवं ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी का मान आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। एवं बी सी का मान आपको 13.5 दे रखा है, इसका मान आपको 13.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बी डी का मान ज्ञात करो। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको बी डी का मान ज्ञात करना है। ये क्या है आपका थीटा कोण है दे रखा आपको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एबीसी में एडी का एडी शॉर्ट भी बताएंगे आपको भाई, टेंशन मत लो। आपको पर्ची ट्रिक भी बताई जाएगी, ठीक है। लॉन्ग मेथड भी बताया जाएगा आपको, पर्ची ट्रिक भी बताई जाएगी। एडी समद्विभाजक है किसका है भाई आपके, ए का है। चलो भाई आगे क्या दे रखा है आपको, ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, और बी सी बराबर हमारे पास कितना है आपके 13.5 सेंटीमीटर दे ही रखा है आपको। आपको क्या याद करना है, त्रिभुज बीडी का मान याद करना है। तो निकाल दे मेरे भाई, क्या आएगा आपके, देखो ए बी आ जाएगा, ये ए बी बटा त्रिभुज एबीसी में, तो ए बी बटा ए सी आ जाएगा। चलो बराबर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके बी डी बटा डी सी आ जाएगा आपके, ठीक है भाई। ये कोई आ गया आपके, ये समद्विभाजक है आपके। चलो तो हमारे पास क्या आ गया आपके ए बी
बटा AC बराबर BD बटा BD का BD रहने दो, ठीक है। और DC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें क्या ज्ञात करना है भाई, आपको DC ज्ञात करना है, यानी DC का मान है यानी BD का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आपको BD का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आपको, BD का मान क्या है, तो BD का मान क्या है आपको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आपको के BC माइनस DC लिख सकता हूँ आपके, BC माइनस DC लिख सकता हूँ आपके। भाई मेरे पास क्या है कि ये पूरी राशि है, ठीक है भाई, इसका मान निकालना है मेरे को, क्या निकालना, मान सिर्फ B और D का मान निकालना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आपके BC उस टोटल में से आपके DC घटाऊंगा, भाई इस टोटल में से आपके इधर वाला भाग घटाऊंगा, तो ये मेरे को ये मिल जाएगा BD वाला भाग। तो मैंने क्या कर लिया, आपके BD बटा BC माइनस DC कर लिया। चलो अभी देखो आपको पर्ची ट्रिक भी बताई जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। चलो AB का मान कितना आपके 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपके 8 सेंटीमीटर आ जाएगा बटा AC का मान कितना है आपके, AC का मान कितना, त्रिभुज में 10 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है, क्वेश्चन में भी दे रखा है आपके AC का मान 10 सेंटीमीटर, ये लो 10 सेंटीमीटर बराबर BD का मान क्या है आपको, BD का मान निकालना है, तो BD का मान निकालना है बटा BC का मान क्या है आपके 13.5, तो 13.5 माइनस का माइनस DC का मान क्या है आपको, ये भी निकालना है, तो माइनस DC कर लो। नीचे दिख रहा है आपको, चलो ये आ गया। अब आपको ये याद करना भी, आपको आगे देखो भाई, अब देखो, अब हमारे पास इसको वज्र गुणा कर दो, और वज्र गुणा करोगे तो 13.5 को आप 8 से गुणा करोगे, तो 8 बजे कितना हो गया आपके 40 हो गया, पीछे कितने लगे आपके 4 केरी लग गए, 8 तिया 24 और 4 कितने हो गए आपके 28 हो गए, पीछे 2 केरी लग गया, 8 एकम 8 और 2 कितने हो गए आपके 10 हो गए, यानी 108.0, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आपके 108 लिख दूँ, ठीक है। 8 को आप DC से गुणा करोगे तो -8 DC आ जाएगा, इक्वल क्या आएगा आपके 10 को आप BD से गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके 10 BD आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहीं मिलते, एक बार रुको, क्वेश्चन BD का ही मान निकालना, कौन से क्वेश्चन है आपके, आपको DC का मान निकालना है, BD का मान तो दे रखा है, तो BD बटा ये BC माइनस BD हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, BC माइनस DC तो आ गया ना, तो BC माइनस BD है, BC माइनस क्या हो गया आपके BD हो जाएगा आपके, ठीक है। तो BC माइनस BD करोगे तो देखो 8 को इधर गुणा करोगे तो हमारे पास इधर 8 BD आ जाएगा आपके बराबर, ठीक है। इस 10 को BD से गुणा करोगे तो 10 BD आ जाएगा आपके, ठीक है। ये माइनस का 8 उधर जाएगा तो आपके 18 BD हो जाएगा, तो 108 बराबर 18 BD, तो BD बराबर हमारे पास क्या आ गया भाई आपके 18 का भाग दोगे तो हमारे पास कितना हो गया, 18 सके 108, ठीक है भाई, 18 सके 48, तो हमारे पास जो BD का मान है वो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो BD का मान कितना आ गया आपके 6 सेंटीमीटर आ गया, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ गया, वो आपके ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके। अब मेरी बात सुनो भाई, आपके ये तो क्या था आपके लॉन्ग मेथड था, हम ये बताएं आपके पर्ची ट्रिक बताएंगे। और पर्ची ट्रिक क्या कहती है कि कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि इसे 8 को, ठीक है, इस 8 को, ये 8 है, इस 8 को इस 13.5 के साथ गुणा करो, तो इस 8 को 13.5 के साथ आप गुणा करोगे तो हमारे पास कितना हो गया आपके 108 हो गया, कितना हो गया आपके 108 हो गया। इस 8 को आप 13 के साथ गुणा करोगे 108 हो गया आपके, फिर इस 8 को आप BD के साथ गुणा करोगे तो 8 BD हो जाएगा आपके, ठीक है भाई। और बराबर क्या हो गया आपके, इस 10 को इस BD के साथ गुणा करो, फिर से गुणा करना है आपको, 8 को BD के साथ गुणा किया 8 BD, 10 को BD के साथ गुणा करो 10 BD आ जाएगा, ठीक है। बस ये माइनस का 8 उधर गया तो 18 BD हो जाएगा, और 18 भाग 108 में दोगे तो हमारे पास 6 बार चला गया, यानी 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्या कहता है आपके पर्ची मेथड कहता है, पर्ची मेथड है वो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो पर्ची मेथड आपके, पर्ची मेथड से एग्जाम में आपको पर्ची मेथड से करना है और क्लास में आपको लॉन्ग मेथड से करना है,
समझ गया ना भाई आपके? आ गई ये बात समझ में भाई? चलो भाई इसको करो एक बार नोट है। आगे हम बात करते हैं आपके 3 नंबर क्वेश्चन की। और 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या बात करा भाई आपके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है चित्र वाला क्वेश्चन है आपके, चित्र दे रखा होगा, ये परिधि का क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की 22 परिधि क्या होगी? अच्छा, आधे भाग की त्रिज्या क्या है? 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी? ये 22 कुछ नहीं है, है ना? तो आधे भाग की परिधि क्या है वो हमें निकालनी है। तो निकालो मेरे भाई, पहले सबसे पहले निकालो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपके? वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके? वो होता है आपके 2πr होता है। हमें क्या निकालना है आपको? आधे भाग का परिधि निकालनी है, यानी अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है। तो अर्धवृत्त की परिधि, और अर्धवृत्त की परिधि आएगी वो क्या आएगी आपके? 2π का r का आधा क्या हो जाएगा आपके? πr हो जाएगा, तो πr आ जाएगी। हमें क्या दे रखा है आपके? 56 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो अर्धवृत्त का व्यास कितने हो गए मेरे भाई? अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा वो आपके 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, वो क्या मिलेगी मेरे दोस्त? वो मिल जाएगी आपको 28 सेंटीमीटर, यानी 28 सेंटीमीटर है वो आपको अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी आपकी। ठीक है ना भाई? ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है आपके। चलो अगला क्या है आपके? सेंटीमीटर। आपको देखो त्रिज्या r का मान दे रखा है, पाई का मान आपको निकालना है। पाई का मान आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको पाई बराबर है 22/7 यूज में करना है। तो करो 22/7 गुणा 28, और 7 से काटोगे 28, 4 बार गया 22 हो गए 88 आ जाएगा आपके, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वृत्त की परिधि आएगी वो आधे भाग की जो परिधि आएगी वो आपके 88 सेंटीमीटर आएगी, यानी 88 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपके इज द करेक्ट आंसर, वो आएगा आपके बी नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके? बी नंबर ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा आपकी। आ गए बात क्वेश्चन समझ में? अच्छे से क्वेश्चन आया नहीं आया भाई आपकी समझ में? बताओ मेरे को आप। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, आगे भी समझ में? चलो भाई आपके अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके। आगे क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आपके? देखो भाई ये भी परिधि का क्वेश्चन है, इसमें 3 आंसर आएगा। क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुणी है करने पर नई परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुणा होगी? तो नई परिधि है वो अपने पहले की परिधि से कितने गुणा होगी? सेम ही तो होगी, अभी 3 गुणा है तो पुरानी से भी 3 गुणा ही होगी। तो मैं मान लेता हूँ, देखो मैं आपको साथ क्वेश्चन को डेरिवेशन यानी मेथड के साथ करवाता हूँ। माना वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपके दोस्त? कितनी आपके? 3 गुणा है, सॉरी x से। वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली मैंने? x मानी, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी आपके? वो क्या हो जाएगी आपके? 2πr नहीं होगा, क्योंकि 2πr की जगह त्रिज्या हमने कितनी मानी? x मानी, तो x से हो जाएगी। हमें क्या निकालने आपके? अब देखो वृत्त की त्रिज्या 3 गुणी करने पर, तो वृत्त की त्रिज्या कर लो 3 गुणी, तो 3 गुणी कर लो, तो हमारे पास 2π और x की जगह क्या गुणा कर लूँ मैं आपके? 3 गुणा कर लूँ। यानी जो वृत्त की परिधि है वो नई परिधि अपने पूर्व परिधि से कितना गुणा है आपके? कितना गुणा है परिधि से? 3 गुणा है कि नहीं है? तो कितने गुणा है आपके? 3 गुणा है, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपके 1 आ जाएगा। यानी कितना गुणा आएगी आपके? 3 गुणा आ जाएगी आपके। आ गई बात समझ में? डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया करो भाई आप, तुक्का मत मारो, ठीक है ना? 1/3 नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है भाई। चलो भैया आगे बात समझ में? अगर एक क्वेश्चन आ गया आपको अच्छे से समझ में, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपका आगे का 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, वो देखो भाई आपके। एक बार इसको नोट कर लो आपको अच्छे से, उसके बाद में हम 5 नंबर क्वेश्चन की हमें बात करेंगे।
5 नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको उसको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा मैं। चलो ये आ गए आपके चित्र वाले क्वेश्चन, आपकी भी मनोकामना पूरी हो गई है। ठीक है, चलो दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र है वो थीटा है, क्या आपके थीटा है, तथा त्रिभुज ACB बराबर आपके 40 डिग्री है, तो त्रिभुज AOB का मान क्या होगा। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन भी दे रखा, चित्र भी दे रखा इसमें। ये कोई आपके चित्र है, ठीक है भाई, अच्छा बन गया ना। देखो चलो जैसे ही बन गया है, चलो इसको ही रहने दो आप। ये बना हुआ है, आपको दिख रहा है अच्छे से। चलो ये दिख रहा है, तो ये त्रिभुज क्या है आपके, ये त्रिभुज बन रहा है आपके AC और B, बन रहा है नहीं बन रहा है आपके। तो हमारे पास क्या है, वृत्त का केंद्र है वो हमारे पास थीटा है, सॉरी वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र क्या है O है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, के वृत्त के अंदर अंतरित कोण वृत्त के शेष किसी भाग के कोण का क्या होता है आपके दुगुना होता है। ठीक है भाई, क्या वृत्त के अंदर है, अंदर अंतरित कोण कौन सा है आपके, वृत्त के अंदर अंतरित कोण कौन सा है आपके, अंदर कोण O है, इसके शेष किसी भी भाग है, दूसरा भाग है A ले लो, B ले लो, C ले लो, इसके भाग का क्या होता है आपके दुगुना, इससे दुगुना होता है। तो हमारे पास क्या हो गया आपके त्रिभुज AOB का मान दे रखा, सॉरी ACB का मान दे रखा आपके, वो 40 डिग्री दे रखा है आपको। त्रिभुज आपको AOB का मान निकालना, आपको त्रिभुज AOB का, तो इसका क्या होगा आपके दो गुणा होगा, माने त्रिभुज ACB का क्या हो गया आपके दुगुना हो जाएगा, तो 2 गुणा त्रिभुज ACB। ठीक है भाई, तो 2 का 2 रहने दो, और इस ACB का मान कितना दे रखा आपके 40 डिग्री दे रखा है, ये लो 40 डिग्री, और 40 डिग्री को आप 2 से गुणा करोगे तो आपको 80 डिग्री आ जाएगा। इस द करेक्ट आंसर है जो आएगा आपके 80 डिग्री आ जाएगा। कौन सा आएगा आपके 80 डिग्री। ये बोलो आपके गुरु जी इसको शॉर्ट से बताओ, तो शॉर्ट से यही है आपके, इसका एक का मान आपको 40 डिग्री दे रखा है, तो इसके अभी 40 एक और मैंने क्या बताया है, एक त्रिभुज के अंदर के जो त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग क्या होता है आपके 180 डिग्री होता है नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या अर्ध अर्ध त्रिभुज है, यानी आधा त्रिभुज है आधा। ठीक है, तो इसका भी 40 होगा, तो इसका भी 40 होगा, इसका भी 40 हो जाएगा, तो इसको एक 40 मानोगे तो इसको भी यहाँ पे 40 मान लो, तो 40 कितने हो गया आपके 80 हो गई। आंसर इज द करेक्ट आंसर, 80 आ जाएगा आपके। आ गई बात समझ में आपको अच्छे से आई कि नहीं, ये भी आपके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। चलो भाई ये क्या है, ये भी क्वेश्चन ही है, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चल दिख रहा है सारा सारा क्वेश्चन अच्छे से, चारों ऑप्शन में दिख रहे हैं। चलो इसको यहाँ रखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य नहीं है। जो दो त्रिभुज है उनकी सर्वांग समता के लिए सत्य नहीं है, कौन से कथन गलत है वो आपको पता करना है, और राइट कथन कौन सा है वो भी आपको पता करना है। पहला कथन है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम से दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर होती है। मैंने अभी क्या बताया है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, यानी एक त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के हमेशा क्या होती है आपके बराबर होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो इस द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला है एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का जो कोण है वो दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके कोण बीच के कोण के भी बराबर होती है। ये भी बढ़िया बात है, ये भी इस द करेक्ट आंसर है।
ठीक है भाई, इसमें कोई आपकी आपत्ति नहीं है। अगला है एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर होती है। तो बिल्कुल बराबर होती है भाई, आप एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की जो भुजा होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण है और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होते हैं, तो बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? आपके ये समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांग समता नहीं होते हैं। ठीक है भाई, तो समरूप हो सकते हैं, सर्वांग समता नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपके। तो करेक्ट आंसर आपके 1 2 3 हो जाएंगे आपके। ठीक है भाई, आपके आगे समझ में अच्छे से समझ आया नहीं है भाई आपके? चलो भाई बढ़िया भाई, आगे हम बात करते हैं आपके डेडिकेशन